हेलो एवरीवन, दिस इज मी दीपिका साहू एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 8 लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए देखिए दिया क्या है आपको, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, अगर आपको फुल चाहिए है, इसका मतलब फुल एक्सरसाइज चाहिए, हर एक चीज चाहिए है, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर रही हूँ, आप वहां से चेकआउट कर लेना। बट आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना डिस्कशन करने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबको ही बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आंसर चाहिए ही है। और मुझे पता है कि आप लोग हर बार की तरह इस बार भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो सीरीज आ चुकी है, 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कितने ज्यादा और कितने कम क्वेश्चन आंसर किस लेसन से आ सकते हैं, और इसमें भी हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइस कि व्हाई डिड द वर्कर फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। आपको बताना है कि जो वर्कर थे ना, मतलब जो कर्मचारी थे, जो मेहनती लोग थे, जो मजदूर लोग थे, वर्कर थे फैक्ट्री के, वो विलेज गोपेश्वर क्यों आए थे। तो आंसर इसका कुछ इस टाइप से है, the workers from a factory had come to Blaze Gopeshwar to cut the ash tree to make sleeper for the railways। देखिए गाइस, बड़ा ही सिंपल और बहुत ही कम शब्दों में इसका आंसर है कि जो वर्कर्स थे ना, वो फैक्ट्री के, वो इसलिए ब्लेज आए थे, मतलब गोपेश्वर आए थे, उस गांव में आए थे, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, आश ट्री कट करना चाहते थे। आश ट्री एक स्पेशल ट्री होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस ट्री को आश ट्री बोलते हैं। और इससे क्या बनती है गाइस, स्लीपर्स बनती है रेलवे के लिए। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। और आई थिंक अगर आप इसे ध्यान से देखें, मैं एक चीज और बताती हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताती हूँ, देखना जरा। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो द वर्कर से लेकर गोपेश्वर तक, द वर्कर से लेकर गोपेश्वर तक पूरा सेम है। समझ रहे हो आप, गोपेश्वर तक आपको वही लिखना है। आंसर कितना है, टू कट द आस्ट्री, मतलब आस्ट्री को कट करने और उनसे क्या बनाने, टू मेक स्लीपर फॉर द रेलवे। ठीक है, बस इतना आंसर आपको याद करना है। तो आई थिंक इट्स सो इजी, बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गाइस, व्हाट डिड द ब्लेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्स मैन रिफ्यूज टू रिटर्न। आप मुझे बताइए कि जो एक्स मैन थे ना, जो कुल्हाड़ी आप कह सकते हैं लकड़हारे थे, उन लोगों ने मना कर दिया था कि हम लोग फैक्ट्री वापस नहीं जाएंगे, रिफ्यूज्ड टू रिटर्न, मतलब वापस जाने के लिए मना कर दिया था। तो फिर ब्लेजर्स ने, जो गांव के लोग थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया था। सो गाइस, इसका आंसर भी बड़ा ही सिंपल है, और आपको बहुत सारी चीजें तो आपको इसकी ही मिलेंगी, जैसे कि देखिए द ब्लेजर्स डिसाइडेड, है ना। अब इसके बाद आपको याद करना पड़ेगा, दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज एट एनी कॉस्ट। क्या बोला है, इसमें बताया गया है कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वे लोग जो कुल्हाड़ी है उसको पेड़ से टच भी नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इतना सा आंसर है, और याद करने का मैं बोलूँ तो इतना और इतना याद करने का, मतलब आपको 4 से 5 शब्द याद करने हैं। समझ रहे हैं आप, ठीक है, आगे चले। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, व्हाट डिड द एक्स मैन डू व्हेन द ब्लेजर्स। अगर आपने लास्ट तक क्लास नहीं अटेंड करी तो आप मिस कर देंगे इसके इम्पोर्टेंट पार्ट को, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लेजर्स hugged the tree and shouted चिपकू चिपकू। आपको बताना है कि एक्स मैन ने क्या किया, जो लकड़हारे थे उनने क्या किया जब ब्लेजर्स जो पेड़ है उनको गले लगा रहे थे और चिल्ला रहे थे चिपकू चिपकू। सो द एक्स मैन वर pretended and they ran away। क्या बोला गया है, आई थिंक अब तो आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं, बस 3 शब्द याद कर लेना है इतना। आपको बोलना है कि जो लकड़हारे थे ना, वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वो वहां से भाग गए थे। रन अवे मतलब वो वहां से भाग गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड द ब्लेजर्स डू व्हेन द
कॉन्ट्रैक्टर चूज अनदर फॉरेस्ट। ब्लेजर्स ने, जो गांव के लोग थे, उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर थे, मतलब जो ठेकेदार लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर मतलब समझते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार मतलब कह सकते हैं आप कि जिन्होंने एक पूरा वो लिया है कि हाँ भाई हम ये वाला काम हम करेंगे, तो उनको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। ठीक है, चूज अनादर फॉरेस्ट, तो उनने जब दूसरा फॉरेस्ट चूज किया था, तो फिर ब्लेजर्स ने क्या किया था, तो चलिए इसका आंसर चेकआउट करते हैं। When the contractor chose another forest, the villagers began to march in a procession to save the forest. तो गाइस, ये क्वेश्चन आंसर में भी कुछ भी आप, मतलब मैं आपको बता दूं कि सब कुछ बहुत आसान है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जरा, अगर आप व्हेन से लिखेंगे, व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर चूज अनदर फॉरेस्ट, इतना तो सीखा लिखे हैं, याद क्या करना है यहाँ से। तो कुछ आप समझ रहे हैं, मतलब जब जब आप देख रहे हो कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन से लिया ही गया है, आधा क्वेश्चन का है तो आधा आंसर है, बस इतना है। मतलब चार, एक लाइन आपको याद करनी है, एक लाइन तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगी। तो गाइज मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्मार्टली आंसर किया करें, पूरा रटने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस रट लेते हैं, लेकिन उनको समझ में आता नहीं है, और रटने के चक्कर में अगर वो एक शब्द भूले तो पूरा आंसर भूल जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि ध्यान से करें आप लोग। द ब्लेजर्स began to march in a procession to save the forest। देखिए उन्होंने क्या किया, जो ब्लेजर्स थे ना, उन्होंने एक अ, आंदोलन कह सकते हैं की शुरुआत करी, जो पेड़ को बचाने के लिए था। एक आंदोलन पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने मार्च में शुरू किया था। समझ रहे हैं? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वर्क ऑफ दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल। आपको बताना है कि दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल का काम क्या था। सो देखिए, द दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ऐसा संगठन था गाइस, जो वर्क करता था, काम करता था, सॉरी, जो वर्क करता था टू रीजनरेट द डिग्रेड्स फॉरेस्ट, जो रीजनरेट करता था, मतलब जो आप कह सकते हैं जो खराब पेड़ है, डिग्रेड फॉरेस्ट है, जो बिल्कुल ही उत्थान जंगल है ना, उसको रीजनरेट करना, फिर से अच्छा बनाना, हरा भरा बनाना, उस पर काम करना। अब आप इनमें से बोलेंगे कि मैम इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने लास्ट में बताया ना गाइस, आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, व्हाट इज द वर्क ऑफ दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से हमेशा ये पूछा जाता है, जो कि 3 नंबर का होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा, ये देखिए, what did the blazer decide when the X-Men refused to return। it is also most important guys, तो इस पे टिक लगा लें आप, आपके क्वेश्चन कॉपी निकालिए फटाफट से और आंसर पे टिक लगाइए। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ब्लेजर डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर चूज अनदर फॉरेस्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी 2 क्वेश्चन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन आंसर को आप ध्यान से करें, और वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर में स्मार्ट ट्रिक बताई है आप सभी को, किसमें आपको आधा आधा आंसर याद करना है, आधा आपको पेपर में, मतलब जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें मिल जाएगा। तो आई होप गाइज कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने परम मित्र को शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी ऑन दिस रिकॉर्डेड वीडियो गाइज। और कुछ भी होगा तो मैं लाइव क्लास तो लेती हूँ, तो आप वहां पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास गाइज। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप सभी अपना। मैं मिलती हूँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज के अगले पार्ट में। तो स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस, और जल्दी जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय, टेक केयर।